हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जागीर। हम बूस्टर डोज व फाइनल रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 वाली सीरीज में ले रहे हैं चैप्टर नंबर 5 उपसय संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। वह यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसय संयोजक बंध से जुड़ा हो संकुल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसय संयोजक यौगिक को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो मैंने ये कुछ यहाँ पर पॉइंट नोट किए हैं, इन पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे पहले, फिर बाद की बात करेंगे। तो पहला है द्विक लवण। वह लवण जो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे मोर लवण FeSO4 फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6 जल के अणु। ये मोर लवण फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जैसे दो साधारण लवणों के संयोग से बनता है। तो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बने लवण द्विक लवण कहलाते हैं। और वह यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसय संयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है संकुल यौगिक कहलाते हैं। संकुल यौगिक व द्विक लवण में मुख्य अंतर यह है कि द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि संकुल यौगिक ठोस में विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। सेकंड, द्विक लवण अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, जबकि संकुल यौगिक एक साधारण आयन व संकुल आयन का परीक्षण देते हैं। अगला है समन्वय सतह। संकुल यौगिक का वह भाग जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसय संयोजक बंध से जुड़ी हो समन्वय सतह कहलाता है। अगला है केंद्रीय धातु। वह परमाणु जो लिगेंड के साथ उपसय संयोजक बंध से जुड़ा हो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। अगला देखो क्या है लिगेंड। वह अणु या आयन जो लिगेंड क्या होते हैं, वह अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर लिगेंड एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक व षष्ठदंतुक प्रकार के होते हैं। एक दंतुक एक लोन पेयर, द्विदंतुक दो लोन पेयर, त्रिदंतुक 3, चतुर्दंतुक 4, पंचदंतुक 5 और षष्ठदंतुक 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक दंतुक में जैसे साइनाइड, नाइट्रो, वाटर, एमीन, द्विदंतुक में एथिलीन डाइएमीन, त्रिदंतुक में डाइएथिलीन ट्राइएमीन, चतुर्दंतुक में ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, पंचदंतुक में EDTA -3 एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो और षष्ठदंतुक में एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो यहां पर -4। इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, NCH2 CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ऐसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। ये 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर देता है, इसीलिए ये षष्ठदंतुक लिगेंड कहलाता है। अब देखो इसमें एक और वर्ड आता है लिगेंड में स्पेशल है उभयदंतुक लिगेंड। वह लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में एक ही परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसमें कार्बन लोन पेयर देता है, इसमें नाइट्रोजन देता है, नाइट्रो नाइट्रीटो।
इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, इसमें ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही CnS NCS, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ये कार्बन से लोन पेयर देता है और ये कहां से देता है? नाइट्रोजन से। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु हो लेकिन एक ही परमाणु दाता परमाणु की तरह एक समय में कार्य करे, उभयतंतु लिगेंड कहलाता है। और देखो किलेट लिगेंड। किलेट का मतलब होता है केकड़े का पंजा। ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं वे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर वलय संरचना का निर्माण करते हैं। इन्हें किलेट लिगेंड तथा संकुल को किलेट संकुल कहते हैं। जैसे CuEN3+2। तो यहां पर क्या होगा? कॉपर को एथिलीन डाइमीन के अणु चारों तरफ से घेर लेंगे कुछ ऐसे, NH2 CH2 CH2 NH2 पहला, ऐसे ही NH2 CH2 CH2 NH2 दूसरा, ऐसे ही NH2 CH2 CH2 NH2 तीसरा। तो यहां पर ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संकुल यौगिक ऐसे लिगेंड, यहां पर एथिलीन डाइमीन द्विधातुक लिगेंड है जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु हो, लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक वलय संरचना बनाते हैं। इसे किलेट लिगेंड तथा संकुल को किलेट संकुल कहते हैं। अगला देखो उपसहसंयोजक संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंधों की संख्या उपसहसंयोजन या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं CONH3,5Cl, इसकी समन्वय संख्या कितनी है? तो कोबाल्ट की समन्वय संख्या हो जाएगी 5, तो एमीन देगा और ये क्या देगा? क्लोरीन। कितनी हो जाएगी? 6। ऐसे अगर मैं कहूं PTNH32Cl2, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे 2 एमीन 2 लोन पेयर और 2 क्लोरीन 2 लोन पेयर, टोटल कितने देंगे? 4। तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। ऐसे ही COEN3Cl3, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी कोबाल्ट की? तो देखो एथिलीन डाइमीन द्विधातुक लिगेंड है, 1 2 देगा तो 3 कितने देगा? 2 गुणा 3, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण अंग केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी अणु या आयनों को उनके आवेश के साथ पृथक करने के बाद धातु पर बचा आवेश उसका ऑक्सीकरण अंग कहलाता है। ऑक्सीकरण अंग ज्ञात करने के हमने नियम पढ़े थे। समन्वय बहुफलक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। ये चतुष्फलकीय हो सकती है, वर्ग समतलीय हो सकती है, अष्टफलकीय हो सकती है। इस प्रकार समन्वय बहुफलक अलग अलग होते हैं। समन्वय मंडल या आयनन मंडल, संकुल यौगिक का वह भाग जिसे में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा हो समन्वय मंडल, और उससे बाहर वाला भाग आयनन मंडल कहलाता है। जैसे इसमें ये तो समन्वय मंडल है जिसको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, और ये बाहर वाला क्या है? आयनन मंडल। वह संकुल यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हो होमोलैप्टिक, और जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हो हेटेरोलैप्टिक कहलाते हैं। जैसे इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है तो ये होमोलैप्टिक है, और इस संकुल में दो प्रकार के हैं, एक एमीन है एक Cl है, तो ये क्या है? हेटेरोलैप्टिक संकुल। और ये भी क्या है? इसमें दो प्रकार के लिगेंड है तो ये है हेटेरोलैप्टिक संकुल। अब यहाँ पर एक चीज और है जो चैप्टर के इनिशियल में है, वर्नर सिद्धांत। वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, या उपसहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है
ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ये धातु के ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है। ये ऋणायनों या उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है और ये धातु की उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। अब हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। अब देखो आईयूपीएसी नामकरण खूब लंबा चौड़ा है, ध्यान में रखने वाली बातें क्या है मैं उसकी बात करूं। तो आईयूपीएसी नामकरण में हम पहले नाम लिखते हैं धनायन का, ध्यान देंगे, और फिर नाम लिखते हैं ऋणायन का। अब यदि धनायन साधारण है और ऋणायन संकुल है, यदि ऋणायन संकुल आयन है तो हम धातु के नाम में आगे जोड़ेंगे एट। जैसे जिंक है तो जिंकेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, गोल्ड है तो ओरेट, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, पैलेडियम है तो पेरीडेट। और जो साधारण धनायन है इसका साधारण नाम ही लिखेंगे, जैसे पोटेशियम का पोटेशियम, सोडियम का सोडियम, मरकरी है तो मरकरी। इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते। लेकिन यदि जो संकुल है वो धनायन है और ऋणायन जो है ये साधारण है, तो ऐसी अवस्था में धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते। जिंक है तो जिंक लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे और आयरन है तो आयरन लिखेंगे। अब जब हम संकुल आयन का नाम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल, जब समन्वय मंडल का नाम लिखते हैं तो पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का और फिर नाम लिखेंगे धातु का और एंड में धातु के ब्रैकेट में रोमन संख्या में धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले धनायन का और उसके बाद किसका लिखेंगे, ऋणायन का। जब संकुल आयन का नाम लिखते हैं, संकुल का नाम लिखेंगे तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे। अगर ऋणायन है तो धातु के नाम में 8 जोड़ देंगे और ब्रैकेट में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है। लिगेंड एक से अधिक होने की स्थिति में लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो जब भी हम नाम लिखें तो हमें सबसे पहला काम करना है वहां धातु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। उसके बाद पहले धनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। यदि संकुल ऋणायन है तो धातु के नाम में 8 जोड़ेंगे और अगर धनायन है या साधारण आयन है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक से अधिक लिगेंड होने की स्थिति में लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार लिखा जाता है। अब हम इसके बाद वाले जो टॉपिक है उनकी बात करते हैं। इसके बाद जो संकुल यौगिक या आयनों का जो टॉपिक है वो है समावयवता। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, समावयवी तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी, और यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। इसमें कौन कौन से हैं, आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधन समावयवता, उपसह संयोजन, समावयवता और लिगेंड समावयवता। देखो एक एक करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान
लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। जैसे CONH3 ClSO4 और CONH3 अगर इसकी बात करें तो ये तो देगा एक संकुल आयन जलीय विलयन में, एक देगा सल्फेट, और ये देगा एक संकुल आयन और एक देगा क्लोराइड। तो दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? आयनन समावयवता। आयनन समावयवता को पहचानने की ट्रिक ये है कि देखो एक आयन बाहर है और दूसरे में अगर अंदर है, देखो इसमें क्लोरीन अंदर है, इसमें बाहर, इसमें सल्फेट बाहर, इसमें सल्फेट अंदर, तो ऐसी स्थिति है तो पहचान में आ जाना चाहिए आयनन समावयवी है। ऐसे समावयवी जिनमें समन्वय मंडल व आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। जैसे COH2O6 Cl3 और COH2O5 Cl2H2O। इसमें हम देखेंगे कि इसमें समन्वय मंडल में तो जल के अणुओं की संख्या 6 है, आयनन मंडल में 0, इसमें समन्वय मंडल में 5, आयनन मंडल में 1। तो समन्वय मंडल और आयनन मंडल में जब जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है तो कैसे समावयवी होंगे? हाइब्रिड समावयवी। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उभय तंतुक लिगेंड जुड़े हो, उभय तंतुक लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं, अतः ऐसे समावयवी बंधन समावयवी कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, CONH3 Cl2 और CONH3 तो इसमें हम देखेंगे कि ये तो NO2 आया हुआ है और यहाँ क्या आया हुआ है? ONO। मान लो यहाँ CN आ जाए, यहाँ आ जाए NC, तो ये क्या है? उभय तंतुक लिगेंड है, और ये कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेंगे? बंधन। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान हो, बंधन उपसंयोजन या समन्वय समावयवी कहलाते हैं। जैसे COCN6 CrH2O6, एक ये दूसरा, ये आपस में एक्सचेंज कर ले, COH2O6 और CrCN6। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु जो है ये लिगेंड का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। साइनाइड कोबाल्ट के साथ था, क्रोमियम के साथ आ गया, वाटर क्रोमियम के साथ था, कोबाल्ट के साथ आ गया, तो ये क्या है? उपसंयोजन समावयवी। और ऐसे समावयवी जिनमें लिगेंड भिन्न भिन्न स्थितियों पर जुड़े हो, लिगेंड या स्थिति समावयवी कहलाते हैं। तो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन, आयनन समावयवी। समन्वय मंडल, आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न, हाइड्रेट समावयवी। उभय तंतुक लिगेंड जुड़े हो तो बंधन समावयवी, और लिगेंड का आदान प्रदान हो तो उपसंयोजन समावयवी, तथा भिन्न भिन्न स्थिति पर लिगेंड जुड़ा हो तो बंधन समावयवी, लिगेंड या स्थिति समावयवी कहलाते हैं। अगला जो समावयवता का प्रकार है वो है त्रिविम समावयवता। ऐसे समावयवी जिनके संरचना सूत्र समान, अणुसूत्र समान, लेकिन आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ये दो प्रकार की समावयवता होती है। ज्यामितीय समावयवता, देखो ये क्या होती है? इनमें अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ऐसे समावयवी ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। अर्थात ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। इसमें समान लिगेंड अगर एक और हो तो उसको हम बोलेंगे सिस या समकक्ष, और समान लिगेंड परस्पर विपरीत हो, एक दूसरे के एंटी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस या विपक्ष। जैसे
समन्वय संख्या 4 में PtNH3 2Cl2 का मैं समावयवी बना रहा हूं। तो इसमें देखो Pt 4 हो गए, Cl NH3 समान लिगेंड एक तरफ सिस, तो ट्रांस क्या हो जाएगा Pt Cl यहाँ है तो इसके एंटी, ऐसे NH3 यहाँ है तो इसके एंटी। तो यदि समान लिगेंड एंटी हो तो ट्रांस और एक तरफ हो तो सिस। इसमें एक विशेष है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, रेखांशिक और फलकी। इसका है CO NH3 Cl3। देखो इसका बनाते हैं CO 1 2 3 4 5 6, CO 1 2 3 4 5 6, NH3 Cl NH3 Cl पहला, दूसरा, तीसरा। यदि समान लिगेंड अष्टफलक के एक फलक के कोनों पर स्थित हो तो इसको हम बोलते हैं फलकीय, और यदि समान लिगेंड एक दूसरे के रेखांशिक हो, एंटी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखांशिक समावयवी। ये उसी संकुल में लागू होंगे जिसकी समन्वय संख्या 6 हो और इसमें दो भिन्न प्रकार के लिगेंड 3 की संख्या में उपस्थित हो, जैसे ये एग्जांपल। तो रेखांशिक क्या होंगे, जब समान लिगेंड एक दूसरे के ध्रुवत हो तो रेखांशिक, और जब समान लिगेंड अष्टफलक के एक कोने पर स्थित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फलकी। तो ज्यामितीय समावयवता में हमें यही ध्यान रखना है, ये दो प्रकार की समावयवता होती है, समान लिगेंड एक तरफ तो सिस और विपरीत तो ट्रांस। एक ये है कि यदि हम ये कहें PtCl Br NH3NO2, यानी अगर चारों लिगेंड भिन्न हो तो कुल समावयवों की संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि इसमें किसी एक लिगेंड को फिक्स रखकर बाकी अन्य समावयवों को उसके ट्रांस रखेंगे तो कितनी स्थितियां बनेगी, 3। दूसरी जो समावयवता है वो है प्रकाशिक समावयवता। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा भिन्न भिन्न हो, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। जो पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाते हैं वो दक्षिणावर्त प्लस यानी डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, और जो बाईं ओर घुमाते हैं वो वामावर्त या लेवो-रोटेटरी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवता भी समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक दर्शाते हैं, लेकिन प्रकाशिक समावयवी बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है केवल सिस समावयवी ही प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, ट्रांस नहीं दर्शाते हैं। अब अगला जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको हम इन शॉर्ट वीबीटी बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। सेकेंड, लिगेंड से बंध बनाने के लिए आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। ये रिक्त कक्षक संकरण द्वारा समान ऊर्जा व समान आकृति के संकृत कक्षक बनाते हैं। ये संकृत कक्षक लिगेंड के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और संकुल का निर्माण होता है। अब देखो संकुल दो प्रकार के बनते हैं, अंत्य कक्षक या निम्न चक्रण संकुल, और दूसरा होता है बाह्य कक्षक उच्च चक्रण संकुल। यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो अंत्य कक्षक या निम्न चक्रण संकुल बनते हैं, और यदि संकरण में या बंध में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाले संकुल बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल कहलाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा संकुल यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुण को स्पष्ट करते हैं।
और चुंबकीय गुण ज्ञात करने का फॉर्मूला है म्यू बराबर n+2 का रूट, जहां पर n a युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों की ज्यामिति को स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। अगला जो सिद्धांत है अपना वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन शॉर्ट इसको हम CFT बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है। यदि लिगेंड ऋणायन है तो वो धनायनिक धातु परमाणु की ओर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होता है, और यदि लिगेंड उदासीन है तो लिगेंड का ऋण सिरा धातु की ओर आकर्षित होता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य दो प्रकार के बल लगते हैं, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल धातु के नाभिक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, और प्रतिकर्षण बल धातु परमाणु और लिगेंड के नाभिक के मध्य और धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य। इस धातु परमाणु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण धातु के डी उपकोष दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। प्रतिकर्षण के कारण धातु के डी उपकोष दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, और इन दोनों क्षेत्रों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अंतराल कहलाता है। यदि हम अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की बात करें तो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में धातु के डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। वह कक्षक जो अक्षों पर होते हैं अधिक प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, ये कहलाएंगे Eg, और जो अक्षों के मध्य होते हैं इनका प्रतिकर्षण कम होता है, ये कहलाते हैं T2G। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा संकुल यौगिकों के रंगीन गुणों को समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो T2G में होता है ऊर्जा पाकर Eg में संक्रमण कर जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस प्रकाश या जिस ऊर्जा का अवशोषण करके T2G से Eg में संक्रमण करता है उसका पूरक रंग दिखाई देता है। तो अष्टफलकीय संकुलों में धातु के डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले Eg। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। दूसरा, जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं इनके डी कक्षकों में विपाटन अष्टफलकीय की तुलना में कम लेकिन विपरीत होता है। इनमें वह कक्षक अधिक प्रतिकर्षित होते हैं जो अक्षों के मध्य होते हैं, अर्थात चतुष्फलकीयों में जो डी कक्षक है ये दो भागों में विभाजित होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले T2G यानी अष्टफलकीय के विपरीत, और निम्न ऊर्जा वाले Eg कहलाते हैं। लिगेंड सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, परबल क्षेत्र लिगेंड जैसे Cn, CO, NO2। दूसरे होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जैसे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। परबल क्षेत्र लिगेंड धातु के आंतरिक डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, परिणाम स्वरूप निम्न चक्रण या अंत्य कक्षक संकुल बनते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड धातु के आंतरिक डी कक्षकों का या धातु के आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकते, इसीलिए बाह्य कक्षक और उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। तो वह लिगेंड जो धातु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं परबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, और वह लिगेंड जो आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकते दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। ये हमेशा निम्न चक्रण या अंत्य कक्षक संकुल बनाते हैं, और ये बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ये हमने बात की CFT की और VBT की। इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो है धातु कार्बोनिल या कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों में धातु व कार्बन के मध्य सीधा बंध होता है। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाओं युक्त होते हैं, जैसे चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय।
यहाँ एक मुख्य टॉपिक ये बचता है पश्च आबंधन। इस पर शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या होती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। देखो, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है तो धातु पर ऋणावेश आ जाता है। इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए धातु पुनः लिगेंड को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग में धातु के होते हैं भरे हुए ए संग्रहित डी कक्षक और लिगेंड के बंदी या विपरीत बंदी रिक्त कक्षक। पश्च आबंधन में धातु के भरे हुए असंगृहीत डी कक्षक और लिगेंड के बंदी या विपरीत बंदी रिक्त कक्षक भाग लेते हैं और इनके मध्य अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनता है। बैक बॉन्डिंग के कारण धातु का ऋणावेश लिगेंड पर पुनः वितरित हो जाता है, अर्थात स्थायित्व आ जाता है। देखो, मान लो ये मेटल है और लिगेंड के रूप में मैं ले रहा हूं कार्बोनिल, तो लिगेंड का रिक्त कक्षक और कार्बोनिल का भरा हुआ कक्षक, ये कार्बोनिल का भरा हुआ कक्षक है। देखो, कार्बोनिल जो लिगेंड है इसका तो भरा हुआ कक्षक और धातु का रिक्त कक्षक, ये जब अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन जब ये धातु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है तो धातु पर ऋणावेश बढ़ जाता है, तो अब क्या होगा, धातु अपने भरे हुए डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के रिक्त कक्षक में दे देता है। ये देखो, पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पर धातु के तो भरे हुए कक्षक हैं और लिगेंड के क्या है, रिक्त कक्षक। इससे क्या बनता है, पाई बंध। तो ध्यान देंगे, वापस बता रहा हूं, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, पश्च आबंधन में धातु के भरे हुए असंगृहीत डी कक्षक व लिगेंड के रिक्त विपरीत बंदी या बंदी कक्षक परस्पर अतिव्यापन कर पाई बंध का निर्माण करते हैं। इससे धातु पर एकत्रित एक्स्ट्रा या अतिरिक्त ऋणावेश पुनः लिगेंड पर वितरित हो जाता है और संकुल स्थायित्व हो जाता है। अब अगला जो अपने टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग। इनके खूब अनुप्रयोग हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। पादपों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का संकुल यौगिक होता है। हमारे रक्त के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाता है वो आयरन का संकुल यौगिक है। साइनोकोबालमिन, जिसको हम विटामिन B12 में भी बोलते हैं, ये कोबाल्ट का संकुल यौगिक होता है। हाइपो संकुल यौगिकों का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और एक यौगिक है सिस्प्लाटिन, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और इसका फॉर्मूला है PTNH3 2Cl2। तो ये कुछ हमने इनके उपयोग के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात की। तो यहाँ पर अपने बूस्टर सीरीज में चैप्टर नंबर 5 उपसहसंयोजक यौगिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। धन्यवाद।